गोलोक धाम से भैया जी समझ में आ रही है भैया पीछे वालों? वो उसी पेड़ पे तोती के अंडे में था, अंडा नीचे गिर गया, अंडा फट गया, तोता बाहर निकल गया। और वो ऐसा वैसा सांसारिक तोता थोड़ी था, वो तो गोलोक धाम का तोता था। और वो कथा सुन रहा था, उसने कहा ये तो वही कथा है जो राधा कृष्ण के मुख से गोलोक धाम सुनी थी, आज शिवलोक में शंकर जी से मुख से मिल रही है। और हुंकारो अगर बंद रहा तो कथा बंद हो जाएगी। पार्वती मैया ने आ गई नींद, तो मुझे हुंकारा देना चाहिए। तोता अपनी ओर से हूं हूं करने लग गया और पूरी कथा कह दी भोले बाबा ने। और आंख खोल के देखा तो पार्वती ने आ रही शंकर जी ने जोर से हिलाया, पार्वती पार्वती। जोगी क्या हुआ कि तुमने कथा सुनी के ना? के बोले ना, तो मैं तो पूरी कथा ना सुनी। तो फिर हुंकारा किसने दिया? तुम्हें क्या कि मुझे तो नींद आ गई। तो हुंकारा ठाकुर जी किसने दियो? शंकर जी देखे तीसरो कोण, इधर देखा उधर देखा, और व्यास पीठ के पीछे जब देखा तब तोता बैठा कथा का आनंद ले रहा है। भगवान शंकर ने देखा, अरे बिना पूछे बिना आज्ञा के चोरी चोरी छिप करके इसने कथा सुनी है, यानी सनातन ज्ञान की चोरी की है। और चोर तो चोर हो गया, ना जाने कथा का क्या उपयोग करेगा, इसको दंड देना चाहिए। भगवान शंकर उठायो त्रिशूल और तोते को मारने दौड़े। कमर सीधी करो, तोते को मारना है। बोलो हाँ नारायण। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शंकर। कमर 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 शंकर कमर। और दौड़ते 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 कैलाश पर्वत से उठते उठते तोता बद्रीनाथ में पहुंच गए। सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी का आश्रम, उनकी पत्नी बिटका जी। बाल सुकारी, मुंह ऊंचा हुआ, मुंह खुल गया, तोता मुख से पेट में चला गया। शंकर त्रिशूल लेके दौड़े, वेद व्यास जी चरणों में गिर गए। हमारी पत्नी ने क्यों मारा? तुम्हारी पत्नी के पेट में हमारा शत्रु। अरे प्रभु, आपका कौन शत्रु के तोता? क्या बिगाड़ा है कि अमर कथा सुन ली बिना पूछे बिना आज्ञा के? कि ये क्या होती है कि जो सुन लेता है सच्चे मन से वो सदा सदा के लिए अमर अमर हो जावे है। तो भगवान वेद व्यास जी बोले, भोले बाबा तुम बड़े भोले हो। बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ नारायण। आप ही तो कहते हो अमर कथा सुनने से अमर हो जाते हैं। तोते ने तो अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो गयो, अब मरेगा कैसे? शंकर जी बोले, बात तो ठीक है, हम तो सोचे को मारो मारो करते चले आए। अब क्या करें कि अब तुम राम राम करो, कैलाश पर्वत पे चले जाओ। और शंकर जी तो कैलाश पर्वत पे गए और वो तोता वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में रहा। कितने साल? 12 साल। बोलो हाँ नारायण। जोर से बोल दो हाँ नारायण। जन्म नहीं लेते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, बेटा अपनी माँ के पेट से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं, मैं संसार में आ गया तो माया में फंस जाऊंगा। भगवान कृष्ण को बुला दो, वही आज्ञा करेंगे तो आऊंगा। भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, सुखदेव तुम अपनी माँ के पेट से जन्म ले लो, जाओ, हमारा वादा है तुम हमारी माया में नहीं फंसोगे। भगवान तो कह के चले गए और सुखदेव जी का जन्म हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेके जंगल की ओर चले। ऐसे ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। भागवत थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। इन बच्चों को यहाँ से उठा करके बाहर ले जाओ। ये बच्चे